सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल और अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ ज्ञान और वेद शास्त्र की बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस पतित पावनी कथा को सुनकर अपने पापों का नाश करें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जो जो शाप दिया था स्वीकार किया। शाप क्या है? कर्म का दंड। भगवान ने कहा स्वीकार है। वैसे तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, पर राम जी का अवतार तो मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम, मानव रूप में मानवता का पाठ सिखाने के लिए आए थे। देखो किया तो भोग रहे, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा चाहे कोई बने रहो। मानव शिक्षा के लिए ही भगवान ने मानव रूप नर लीला करते हुए अवतार लिया है। इसलिए कर्म करने में सावधान रखिए। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। जैसा भंडारे में सामग्री दोगे वैसा ही भोजन बना के भंडारी आपको खिलाएंगे। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है ब्रजवासियों को। इसलिए भगवान बोले ये इंद्र की पूजा छोड़ो। गो विप्रानल पर्वतान, गाय ब्राह्मण अग्नि पर्वत, ये प्रत्यक्ष देवता हैं पृथ्वी के, इनकी पूजा करनी चाहिए। गाय का पूजन करो जो हमें दूध पिलाती है, सब प्रकार से हमारा भरण पोषण करती है, लालन पालन करती है माँ की तरह। गाय को आप प्यार दो, स्नेह दो, दूध भी पिलाएगी, शरीर स्वस्थ रखेगी। और कोई आप पर प्रहार करे तो गाय शेरनी बन जाती है। अपने ग्वाला को, अपने सेवक को बचाने के लिए आप गाय का फिर रूप देखिए, रक्षा भी करेगी। इसलिए गाय ब्राह्मण ये पूज्य हैं। गाय ब्राह्मणों की एक ही जाति है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधाकृतम, एक ही कुल के ये पूज्य हैं, ये प्रत्यक्ष भूदेव हैं। इसलिए इनकी पूजा करो। और हमारा प्रत्यक्ष देव गिरिराज गोवर्धन नाथ हैं, और स्वयं पुजारी बने के पूजा भी किए और पूज्य बन के पूजे भी। पुजारी भी वही, पूज्य भी वही। पर इंद्र को जब पता चला कि दिवाली की पूजा हमारी बंद हो गई, किसने कराई? बोले कृष्ण ने। तो भगवान को ही गालियां देने लगा। बाचालम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वारिया ग्वालों ने उस साधारण कृष्ण मनुष्य की तो पूजा करी और मुझ देवराज की पूजा बंद कर दी। कृष्णम मर्त्य, भगवान कृष्ण को मानव कहा। ये मरण धर्म है। भगवान के लिए तो ये गाली है। जो अपने मुख से ऐसा कहते हैं कि कृष्ण मर गए, ऐसे पापियों का मुंह देख करके सचैल स्नान करना चाहिए। भगवान जिनके इशारे पर मृत्यु चलती है, मृत्युश्चरति मत भयात्, मृत्यु उनके अधीन है, वो मृत्यु के अधीन होंगे। भगवान का अवतार होता है और अंतर्धान होते हैं। जन्म मरण जीव का होता है, ईश्वर का नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला, प्रकट किसको कहते हैं? अंधेरा था, लोटा रखा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था,
बिजली चली गई, ढूंढ रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था, प्रकाश हो गया, बिजली आ गई, लोटा तुरंत प्रकट हो गया, दिखाई पड़ने लगा। जो वस्तु पहले से ही विद्यमान है, अंधकार के कारण उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, प्रकाश होने पर प्रकट हो गया, दिखाई पड़ने लगा। तो आपने बनाया नहीं, वो बना बनाया पहले से ही था, तुम्हें दिख नहीं रहा था, प्रकाश ने दिखा दिया। तो भगवान पहले थे, अब नहीं, पहले नहीं थे अब आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह हैं, उनका कहीं अभाव नहीं है। तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले प्रेम ते प्रकट होए। तुम प्रेम का प्रकाश तो करो, जहां तुम्हारे प्रेम का प्रकाश होगा वो वहीं से प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम मूर्ति में हो गया तो मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारा प्रेम या तो पत्थर में हो गया तो पत्थर से प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने मूर्ति को नहीं कहा था कि इसमें मेरा भगवान, उन्होंने खंबे को कहा। खंबे में भी उन्हें परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान को न मंदिर में जाना पड़ा, न कहीं, वो खंबे से ही प्रकट हो गए। तो प्रेम ते प्रकट हो, तुम्हारा प्रेम कितना पुष्ट है, कहां है, उसी से परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। प्रत्येक लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं पड़ रही, घर्षण करना पड़ेगा, अरणि मंथन करना पड़ेगा, आग प्रकट हो जाएगी। पहले थी तभी प्रकट हुई है, नहीं होती तो कहां से प्रकट हो जाती। ईश्वर हम सबके भीतर विराजमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब इस वचन को पढ़ के कोई डॉक्टर कहे कि मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, मैंने लाखों ऑपरेशन कर ली अपने जीवन में, मुझे तो एक भी हृदय में हरि नजर नहीं आए। सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो किसी एक हाथ के हृदय में तो प्रकट होते हैं। ये सब झूठ है। सच है तो कहां प्रकट हुए? कितने ऑपरेशन किए हमने। प्रत्येक लकड़ी में आग है और लकड़ी से ही आग घर्षण करके प्रकट होती है। पर कोई लकड़ी काट काट के कोई कहे कि मैंने तो तमाम लकड़ियां जंगल के जंगल काट के रख दी है, मुझे तो आग किसी में से भी नहीं दिखाई पड़ी। लकड़ी काटने से आग थोड़ी निकलेगी भाई, काटते रहो आप, घर्षण से निकलेगी। परमात्मा सबके हृदय में तो हैं, व्यापक हैं, पर प्रेम ते प्रकट हों। तुम्हारा प्रेम पुष्ट होना चाहिए तो प्रकट हो जाएंगे, कहीं से भी प्रकट कर लो। इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब अवतरणम, ऊपर से नीचे उतरना। सीढ़ियों को अवतरणिका कहते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के दो बेटे हैं, भगवान ऊपर हैं। छत पर पिता बैठा है, बच्चे दोनों खेल रहे हैं नीचे, एक बड़ा एक छोटा। पिता ने आवाज लगाई, बेटा जो जल्दी आएगा उसी को टॉफी मिलेगी, जल्दी दौड़ के आओ। जो मुझ तक पहुंचेगा वही टॉफी पाएगा। अब बड़ा बेटा तो फटाफट चढ़ के सीढ़ी पहुंच गया पिता के पास। आज छोटा बच्चा बेचारा चढ़ ही नहीं पा रहा था, वो नीचे ही खड़ा रह गया। पिता ने कहा, बेटा तुझे टॉफी नहीं चाहिए? बोले चाहिए। तो ऊपर आओ। बोले हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो फिर कैसे पाओगे? ट्रॉफी लेने के लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताश्री ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए ही होती है क्या? अरे सीढ़ी से नीचे भी तो उतरा जाता है, दोनों काम सीढ़ी करती है।
नीचे वाला ऊपर चढ़े, ऊपर वाला नीचे भी उतर सकता है। तो बड़े भैया थोड़ा बलिष्ठ थे, दौड़ करके चढ़ गए सीढ़ी और पहुंच गए आपके पास तक। हम कमजोर हैं, चढ़ नहीं सकते, तो क्या आप हमारे लिए नीचे उतर के नहीं आ सकते? बस उस नन्हे से बच्चे के वात्सल्य में, स्नेह में पिता ने तुरंत सीढ़ी से नीचे उतर करके उसको गोद में ले लिया। ऐसे ही भगवान के दो बेटा हैं, ज्ञानी और भक्त। ज्ञानी थोड़ा बड़ा बेटा है, समझदार है, और भक्त बेचारा भोला भाला नन्हा सा बच्चा है। तो ज्ञानी तो ज्ञान बल से परमात्मा तक ऊपर पहुंच गया, तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का आश्रय लेकर के। अब भक्त बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो भक्तों के लिए भगवान पर अपनी भगवत्ता को भुला करके नीचे उतर के आ जाते हैं मिलने के लिए। उसी का नाम है अवतार, अवतरणिका। सीढ़ी से नीचे आ गया। तो ये जो जन्म मरण की सीढ़ी है, ज्ञानी तो इसको पार कर जाते हैं। नाम रूप की जो सीढ़ी है, नाम रूप को मिथ्या कह करके ज्ञानी इसके ऊपर उठ गए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नाम रूपात्मक जगत प्रपंच मिथ्या है। पार कर गए भवसागर को। पर भगवान भक्तों के बीच आने के लिए नाम को भी अपनाए, रूप को भी अपनाए, और नाम रूप स्वीकार करके इस धरती पर आए। फिर भक्तों को गले लगाए, उनके साथ खेले खाए, उनके साथ नाचे कूदे, नचाया और नाचे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू। भक्तों ने नचाया और भगवान नाचे। जिन ज्ञानियों ने जिसको नाम रूप को मिथ्या कहा था, भगवान ने उन्हीं नाम रूपों को स्वीकार ही नहीं किया। मिथिलापुर के नर नारी सब ज्ञानी, और ज्ञानी लोग तो नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। किंतु जब राम जी गुरुदेव के साथ जनकपुर में आए और लखन हृदय लालसा विषय की, तो राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो छोटे भैया को घुमा लाऊं मिथिलापुरी। तो भगवान बोले, गुरुदेव ने पूछा राम जी से, तुम कोई मिथिलापुर के गार्ड हो जो घुमाओगे? तीर्थों में, शहरों में गार्ड होते हैं जो घुमाने का ही काम करते हैं। तो तुम जो कह रहे हो कि मैं लक्ष्मण को घुमा लाऊं, तो तुम कभी मिथिला में आकर के घूमे थे? कभी आए हो मिथिला इससे पहले? बोले नहीं, आया तो कभी नहीं। जब पहले कभी आए भी नहीं, यहाँ के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो जैसे तुम वैसे ही लक्ष्मण, तुम क्या घुमाओगे? हम किसी यहाँ के विशेषज्ञ को बुलाते हैं, जो यहाँ का घूमा फिरा व्यक्ति होगा वो लक्ष्मण जी को ले जाएगा, घुमा लाएगा। अब मन में तो राम जी के भी थी घूमने की। वो तो लक्ष्मण जी के कंधे पर बंदूक चला रहे थे, गुरु जी ने तो पानी फेर दिया। पर राम जी के मन की बात गुरु जी भी खूब समझ रहे हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं पहले तो कभी नहीं आया मिथिलापुर में, कुछ जानता भी नहीं, पर मैं इसलिए लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहता हूं कि ये बालक है, शहर में घूम जाएगा, घूमते घूमते कहीं भटक ना जाए, कहीं रम ना जाए, देखने में ही ना खो जाए। तो मैं यदि साथ में जाऊंगा तो तुरंत नगर दिखाए तुरंत ले आओ, शहर भी घुमा दूंगा और समय पर तुरंत लाके आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। राम जी के मन की बात जान गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, केवल नगर दर्शन के लिए न जाओ, अपने आप को भी नगरवासियों को दिखाओ। मैं अपने आप को क्यों दिखाऊं? बोले, ये मिथिलापुर के नर नारी सब ज्ञानी हैं, सब नाम रूप को मिथ्या कह करके देखते हैं संसार में।
पर तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप यदि जब देखेंगे तो अब तक इन्होंने मिथ्या नाम रूप को देखा, अब सच्चिदानंद स्वरूप सच्चे नाम और रूप को जब तुम्हारे रूप में देखेंगे तो इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। अभी तक ये मिथ्या देखते रहे, अब सत्य सच्चिदानंद सत्य स्वरूप को देखेंगे तभी तो नेत्र सफल होंगे। अक्षणाताम फलमिदम न परम विदाम। नेत्रों का फल क्या है? सच्चिदानंद को निहारना। ये असत जगत को देखते थे, अब सत स्वरूप परमात्मा का सच्चिदानंद का दर्शन करेंगे तभी नेत्र सफल होंगे। इसलिए जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। अब सबके नेत्र सफल कर दो, अपने दिव्य वदनारविंद का दर्शन दे करके अपने सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन करा के इन नर नारियों के नेत्र सफल कर दो। तो भगवान का अवतार ही भक्तों को धन्य करने, ज्ञानियों के नेत्र सफल करने के लिए हुआ है। जैसे कुआं में एक सज्जन गिर गए, अब चिल्ला रहे थे भैया कोई बचाओ, मैं गिर पड़ा। एक सज्जन ने सुन लिया, बोले घबराओ मत मित्र, मैं आ रहा हूं। रस्सी लेके आया, एक रस्सी का छोर ऊपर बांधा और उसी रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। तब तक लोगों में हल्ला मच गया, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक सज्जन दौड़ते हुए गांव में भागे, अरे भैया मैं देख के आया हूं, दो गिर गए। तो पूर्व वाला बोला मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूं, वहां तो उसमें तो एक ही गिरा था। बोले मैं भी वहीं से आ रहा हूं, मैंने तो दो देखे। तो दोनों अपनी जगह सही है। तो तीसरा बोला भाई फालतू में बहस न करो, गिरा तो एक ही है। दूसरा बोला मैंने तो दो देखे थे। बोले दूसरा अभी उतर के गया है, वो गिरा नहीं। दोनों अपनी जगह सही, पर गिरने में उतरने में अंतर है। जो गिरा है वो चोट खाया है, भयभीत है, परेशान है, बाहर निकलने के लिए बेचैन है। किंतु जो उतर के गया है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरा है, न चोट है, न परेशानी है, न कोई व्याकुलता है, न भय है, पूरी सावधानी के साथ उतरा है। इसलिए दोनों कुएं में नजर आ रहे हैं, परंतु एक निर्भीक है, दूसरा भयभीत है। ऐसे संसार भी कुआं है। इस कुएं में हम समस्त जीव गिरे हुए हैं, कर्मों के अधीन। जैसे कर्म करते हैं ईश्वर ब्रह्मा जी वैसे ही शरीर में डाल करके हमें पटक देता है इस भवकूप में। त्वम सुकरो भव, त्वम मानवो भव। किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को सुकर बना दिया, जैसा कर्म था वैसा शरीर दिया। भव माने संसार और भव माने होना, दोनों ही है, भू सत्ताया। तो हम जीव कर्म के अधीन इस भवकूप में गिरे हुए हैं। पर जब हम पुकारते हैं हे प्रभु हमारा उद्धार करो, अब हमको तार लो, उबार लो, अवतार लो, अब तार लो और अवतार लो। तो भक्त जब आर्त होकर के भवसागर पार करने की प्रार्थना करता है, तब भगवान अपनी मर्जी से पूरी तैयारी के साथ इस भवकूप में उतर आते हैं। तो भगवान उतर के आए और हम गिर के आए। तो इसलिए राम जी के अवतार में गोस्वामी जी ने शब्दों बड़ा सोच समझ के प्रयोग किया। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भवकूपा, ये भवकूप जो है संसार रूपी कुआं,
इसमें वो व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा जो इन चरित्रों का गान करेगा। यह चरित जगा वही, गाने से क्या होगा? हरि पद पावही, ऊपर कुएं से बाहर निकल जाएगा और फिर दोबारा इस कुएं में कभी गिरने वाला नहीं है। तेन पर भव कूपा, वो नहीं गिरते। इसलिए हम गिरे हुए पतित प्राणियों का उद्धार करने के लिए, उबारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और इसलिए एक शब्द और प्रयोग किया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इनका उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। तो क्या ब्रह्मा जी ने बना करके पैदा किया भगवान को? बोले नहीं, निज इच्छा, अपनी मर्जी से आए। तो भगवान का जो शरीर जो मिला वो किसने बनाया? बोले निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी मर्जी से जब जैसा उन्होंने रूप बनाना चाहा तब तैसे बन गए। आप प्रकट भय विधि न बनाए। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, विधाता के बनाए हुए नहीं हैं। गोस्वामी जी के एक एक शब्द में सिद्धांत भरा हुआ है, शास्त्रों का सार भरा हुआ है। एक शब्द भी अनावश्यक व्यर्थ नहीं है। आप प्रकट भय विधि न बनाए, अपनी मर्जी से भगवान आए। तो चार के ही नाम क्यों लिए? विप्र धैनु सुर संत। क्या इन्हीं चारों के लिए आए? नहीं नहीं, भगवान तो सबके लिए आए हैं। तो जब सबके लिए आते हैं तो चार नाम ही क्यों लिए गए? बोले ये चारों चार पुरुषार्थों के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य जीवन में चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मानव शरीर पाकर के इन चारों पुरुषार्थों में एक की भी सिद्धि नहीं कर पाए तो आपका जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बकरी के गले का स्तन बेकार होता है। धर्मार्थ काम मोक्षानाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम्। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विप्र, धैनु, सुर और संत, ये चारों प्रतिनिधि। धर्म के प्रतिनिधि ब्राह्मण, जो धर्म का मर्म जान के धर्माचरण सिखाते हैं। अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है। जहां गाय होगी धन संपदा समृद्धि सब विद्यमान होगी। गाय के गोबर में ही महालक्ष्मी का निवास है। गोमये वसते लक्ष्मी, इसलिए आंगन को गोबर से लेपा जाता था कि हमारे आंगन में लक्ष्मी का वास हो। वो अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती है और मोक्ष की प्राप्ति संतों के चरणों से होती है। इसलिए विप्र, धैनु, सुर, संत, इन चारों के नाम दिए। तो भगवान ने कर्म योग का बहुत जोरदार उपदेश दिया। परंतु इंद्र ने जब सुना कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी तो कुपित होकर के मेघों को आदेश दिया, इतना ब्रजाथम गोकुलम प्रभो, हे गोकुल के नाथ, देवराज इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करो प्रभु, त्रातु। भगवान बोले ब्रजवासियों कोई मत घबराओ, जा देवता की पूजा करिए वो ही रक्षा करेगा, चलो बाकी शरण में। सब मिलजुल करके कन्हैया के साथ गोवर्धन की तलहटी में आए। सबने गिरिराज जी से प्रार्थना करी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण तेरी शरण हरि तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण श्री जी तेरी शरण भगवान बोले ब्रजवासियों शांत है जाओ, देवता से मेरी बात हो गई। कन्हैया जल्दी बता भाई क्या बात भई है। भगवान बोले देवता ने मुँह यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले तू बाबरो भयो है, 7 कोस को देवता हम पे कैसे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला हम हूं तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके और उसको छाता बना के खेलने लगते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को 7 वर्ष की अवस्था में सहजता से ही उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की। तो भागवत में तो लिखा है एक हाथ पर उठाया, परंतु आचार्यों ने गाया है कि भगवान ने एक अंगुरिया पे ही गोवर्धन उठा लिया। बचायो भक्तन को गिरधारी, बचायो ओ बचायो भक्तन को गिरधारी। ब्रज को भैलो पार नवा को, ब्रज को भैलो सुरपति को मदगारी, सुरपति को मदगारी। बचायो भक्तन को
कनिष्ठा गिरिवर लीन उठाय, कनिष्ठा गिरिवर छत्र समान समारी, छत्र समान समारी बचायो भक्तन को गिरधारी, ओ बचायो ओ बचायो भक्तन को गिरधारी। तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने इस पद में वर्णन किया है कि लीन उठाए कनिष्ठा गिरिवर, कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया। और सुखदेव जी महाराज मूल में कह रहे हैं एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। बहुत से आचार्यों ने, महापुरुषों ने यही कहा है कि एक अंगुरिया पे उठा लिया, परंतु इसका मतलब यही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। कहते हैं ना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, माने बिन प्रयास। इसलिए उसके भावार्थ को लेना चाहिए, शब्दार्थ नहीं पकड़ा जाता। साहित्य में भावार्थ को ग्रहण किया जाता है। तो भाव यही है कि भगवान को 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरवर को उठाने में कोई परिश्रम नहीं। जैसे छत्राक में बबाल का, जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ के ऐसे ही अनायास खेलने लगते हैं, ऐसी भगवान गोवर्धन उठा के खेले। ब्रजवासियों ने अभी लाठी डंडे कंधे सब लगा लिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया गजब है गया भैया, हमें आज ही खबर लगी, हम में इतनी ताकत है। देखो तो सचमुच गोवर्धन उठा लियो हमने। भगवान बोले ताकत आएगी कैसे ना आए, घर घर जाके मैंने माखन जो खवाया हुआ है, माखन खाएंगे तो ताकत ना आएगी। ब्रजवासी बोले लाला माखन खवायो तूने तो हमने दिखाई दी आज ताकत माखन की। सबको लगा मिलजुल के उठा लिया। पर 7 दिन बीत गए महाराज। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तो बंद ही ना होवे पानी, 7 दिन है गए आज। और एक बात बता, हम तो कबू या कंधा लगाएं, कबू या कंधा क्यों लगाएं, कभी लाठी डंडा लगाएं, पर तू एक अंगुरिया लगाएं खड़वे भैया, एक बार अदला बदली अल्टा पलटी कछु ना करी। देख लाला थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारा ये सब लाठी डंडा कंधा सब फालतू के। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और तनिक कन्हैया को हाथ नीचे भयो के सबके डंडा चटा चट। ओरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले गजब है गयो भाई, कन्हैया को ने कई हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट बोल गए। और कहीं नेक और नीचे कर दे तो अपने तो कंधे ही चटा चट बोल जाते आज। तो का सचमुच या कन्हैया नहीं उठा रखो है? चलो डंडा तो सब टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, ये अकेलो उठा पाएगो का? एक एक करके सबके हाथ नीचे है गए, गोवर्धन जहां की तहां। अब सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम राम, हम सब माटी की मधुकरा फालतू में ही लगे। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा बाबा सांची सांची बोल, ये कन्हैया तेरो ही लाला है। बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है भाई? ब्रजवासी बोले बाबा बोरो मत मानियो, हमारे कहने को मतलब ये है हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसो ना कोई देखो ना सुनो। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महात्रिविधारणम ततो नो जायते शंका
ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा हमें तो शंका है रही है, तेरो लाला ना है, ये साक्षात कोई देवी देवता है। नंद बाबा बोलिए कोई देवी देवता ना है। गर्गाचार्य जी महाराज भी ऐसी बातें कर रहे थे, पर मैंने तो एक ही बात समझी है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 2400 घंटे हजारा माला गले में लटकाए डोलूं, भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े भगवान ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसे बाबा सबको समझाए भी लगे। पर 7 दिन के बाद इंद्र ने आकर के जब देखा तो ब्रज में पानी तो कुछ है नहीं, धूल उड़ रही है, और गोवर्धन उठाए गिरधारी बने भगवान खड़े हैं। देखते ही सारी अकड़ इंद्र की निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए। भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों बाहर, देखो पानी बंद है गयो। ब्रजवासी बाहर भय तो भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था उसी स्थान पर पूर्वत ज्यों का त्यों धर दिया। पर जैसी चलवे लगे ग्वाला सब चरणन में दंडोत करवे लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले अब तक की भूल चूक माफ करियो लाला, आज हम समझ गए तुम भगवान हो। भगवान के साथ ना खेलना चाहिए, भगवान जाने का अपराध है जाए। भगवान को लगा कहीं सचमुच इन्होंने भगवान मान लिया तो मेरा खेलना कूदना भागना दौड़ना सब बंद हो जाएगा, भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के 13 तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। तो भगवान खूब ताली बजा के हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, काय को मुँह को भगवान बनाओ? तुम्हें खबर ना आया देवता ने मुँह को मंत्र दे रखो है। वह मंत्र में चमत्कार है कि यदि मैंने पढ़ दियो तो वह मंत्र को पढ़ते समय जो भी मुँह को देखेगा बाकी सभी शक्ति मुँह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते ही मैंने मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर देखने लगे, तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले हो जे बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। च्योरे नंद के लाला, कल तक तो तूने माखन मिश्री चुरायो, अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गए हो। ब्रजवासियों को जम गई बात और भगवान ने बैठा दी बात। कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की बोले भाले ब्रजवासी मान गए थे। पर इंद्र ने दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल दशमी को एकांत में आके चरणों में गिर के 10 श्लोकों से ही स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यय काल उपात्तदण्डः, दुरत्यय काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुवे
समीह से आय स्वेका तनु भी सभी हसे मानं विदुन्वन जगदीश मानिना मानं विदुन्वन जगदीश मानिनः जगदीश मानिना। जगदीश मानिनः। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा, प्रभु आप विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, माया के गुण आपका स्पर्श नहीं कर सकते। आप जगत के पिता हो, स्वामी हो, जगदीश हो, पर आपकी कृपा से पद प्रतिष्ठा को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम अपने को ही जगदीश मानने लगते हैं। तो मानम विधुनवन जगदीश मानिनाम, हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आपने ये सब लीलाएं की हैं। मेरी मति पुनः माया से मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो प्रभु। ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अहंकार को त्याग करके मेरी सत्ता को संभालो। यहाँ एक शंका होती है, बेचारे ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के गए, जब भगवान की महिमा समझ में आ गई तो वापस लौटा के कान पकड़ के माफी मांगे। 40 श्लोकों में स्तुति गाई, एक शब्द भी भगवान ब्रह्मा जी से नहीं बोले। इंद्र ने इतनी बड़ी गड़बड़ी करी, सारे ब्रजवासियों को पानी में डुबा के मार देना चाहा। 7 दिन तक गोवर्धन उठा के भगवान को रखना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा, और केवल आकर के माफी मांग करके 10 श्लोकों में स्तुति करी। ठाकुर जी खुश हो गए, कह रहे जाओ तुम्हारा मंगल हो। ऐसा क्यों? अपराध की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो बड़ा अपराधी इंद्र है। ब्रह्मा जी ने तो केवल चुराए और वापस लौटा दिए, इसने तो सबको मार ही डाला होता, तो फिर इसको माफ कैसे कर दिया? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ब्रह्मा जी का पद सृष्टि में सर्वोच्च पद है। परमात्मा की सृष्टि में ब्रह्मा जी से बड़ा कोई पद नहीं जीव के लिए। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं। कोई भी प्राणी अपने तपोबल से ब्रह्मा बन सकता है, और ब्रह्मा बनना कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य तप नहीं, विशिष्ट तप की जरूरत होती है। तपोबल से आप इंद्र बन सकते हो, सप्तऋषि बन सकते हो, ध्रुव बन सकते हो, ये उच्च पद हैं, पर इन पदों में सर्वोच्च पद ब्रह्मलोक परमेष्टि पद है। उससे बड़ा कोई पद नहीं है ब्रह्मा जी की ये सृष्टि में, संसार में जीव के लिए। और इसी से समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं। इतना बड़ा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन का हिसाब लगाओ, 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे कम उम्र है कलयुग की, कितनी? 4,32,000 वर्ष। हम मानवों के 4,32,000 वर्ष बीतेंगे तब एक कलयुग की उम्र पूरी होगी। और ठीक इससे दुगनी उम्र है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। और ठीक कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेता की, 4 गुनी आयु कृतयुग की है। अब चारों युगों की आयु यदि जोड़ ली जाए तो वर्ष कितने होंगे? 43,20,000। अब हम मानवों के जब 43,20,000 हो जाएंगे वर्ष, तब चारों युगों का एक चक्कर लगेगा। उसको कहते हैं एक चतुर्युगी, चारों युगों का एक चक्कर। और जब इस प्रकार से 1000 चतुर्युगी बीत जाएगी, 1000 चारों युगों के चक्कर लग जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा।
और जितना बड़ा दिन होता है फिर उतनी बड़ी रात भी होती है। उसी को कहते हैं एक कल्प। तो अब सोचिए, ब्रह्मा जी का एक दिन जब इतना बड़ा है तो महीना कितना बड़ा होगा, फिर एक साल कितना बड़ा होगा, और उस एक साल के हिसाब से 100 वर्ष की उम्र है ब्रह्मा जी की। और इतना बड़ा एक दिन होने पर भी ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं। 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी। 91वां वर्ष चालू हो गया। इसी को कहते हैं द्वितीय परार्ध। 50 साल से पहले पूर्व परार्ध और 50 साल के बाद उत्तरार्ध में द्वितीय परार्ध। इसलिए संकल्प में कहते हैं ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्ध है। ये ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध लग गया, 91वां वर्ष। और 91वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। उस पहले दिन का कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग, 1000 चारों युगों का चक्कर लगना है। तो ये जो 4 युगों का चक्कर लग रहा है, ये 28वीं चतुर्युगी है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे। संकल्प जो होता है ना, उसमें ये सारी बातें। एड्रेस बढ़िया हो तो डाक फटाफट पहुंचेगी कोड नंबर के साथ। एड्रेस गलत हो गया तो डाक भी गड़बड़ा जाएगी। पांडित्य में ब्राह्मण का पांडित्य संकल्प से दिखाई पड़ता है। कोई ब्राह्मण यदि विशुद्ध संकल्प बोल रहा है तो समझ लो पंडित है। उसका पांडित्य संकल्प से ही समझ में आता है। मंत्र तो फिर जो बोले वो तो ठीक है, मंत्र तो वही है, एक बार रट लिए बोल दिए। पर संकल्प में तो सब सोच समझ करके जोड़ा जाता है। कौन सी तिथि है, कौन बार है, कौन सा नक्षत्र है, या कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह है, ये सब विस्तार से बोलते हैं। श्रावणी का संकल्प और भी लंबा चौड़ा होता है ब्राह्मणों। तो उस संकल्प में बहुत विस्तार से सारी बातें आती हैं। जब नया वर्ष आवे तो नए पंचांग को किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। अब की बार कौन सा संवत्सर है, संवत्सर का नाम क्या है, और हम लोग तो नया साल ही भूल गए। जहां नव वर्ष की बात आवे तो सबसे पहले 1 जनवरी पर ध्यान जाता है। पर 1 जनवरी ये अंग्रेजों का, ईसाइयों का नया साल है। हम सनातनी हिंदुओं का नव वर्ष कौन सा है? ये जो चैत्र की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन हमारा नया साल, जिसको गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। नया वर्ष आवे तो कुछ नयापन भी आना चाहिए। जनवरी में क्या नयापन आपने देखा, विचार करो। पर हमारा नव वर्ष आया तो सब कुछ नया हो गया। चैत्र का महीना आते ही मौसम नया हो गया। उससे पहले सर्दी थी, सर्दी गई, बसंती छा गई, बसंत ऋतु आ गई, मौसम नया हो गया। हमारा नव वर्ष आया तो इन वृक्षों ने अपने पुराने पत्ते छोड़ दिए, नए नए पल्लव धारण करने प्रारंभ कर दिए। और प्रकृति एकदम जैसे नए, हमारे यहाँ कोई उत्सव में जावे तो हम नए कपड़े पहनते हैं, तो इस नव वर्ष के स्वागत में वृक्षों ने नव पल्लव धारण करके नव वर्ष का स्वागत किया। किसानों के घर में नई नई फसल आना चालू हो गई। चैत कटने लगता है तो किसान नई फसल को घर में ला करके नव वर्ष का स्वागत करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा दे करके नई कक्षा में जाकर के नव वर्ष का स्वागत करते हैं। मार्च में परीक्षा हो जाती है। सरकार भी लेखा जोखा 31 मार्च को पूरा करके हिसाब किताब, और अप्रैल से फिर नव वर्ष चालू कर दिया। तो बोलो सब कुछ नया हो रहा है कि नहीं हमारे नव वर्ष में?
सरकार की दृष्टि से, विद्यार्थी की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, सब कुछ नया नया। तो जिस हमारे नव वर्ष में सब कुछ नवीनीकरण होता है, उस नव वर्ष को हम भूल गए, और जिस जनवरी में कुछ भी नया नहीं नजर आता, उसको हम नव वर्ष मान के मनाएं। तो ना समझी हुई कि नहीं? और दोनों नववर्ष के मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। हमारा जब नववर्ष आता है तो हम लोग कैसे मनाते हैं? माताएं जल्दी उठ करके नहा धो करके माता ढालने जाती हैं, माता पूजने जाती हैं कि भाई नवरात्रि आ गई, शक्ति की उपासना। ब्राह्मण लोग घर घर में अखंड दीपक जलाते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ, शक्ति की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। कन्याओं का घर घर में पूजन होना प्रारंभ हो जाता है। जवारे बोए जाते हैं, वैदिक ध्वनि से घर घर में मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ते हैं। यह है हमारे नववर्ष मनाने का ढंग। और जनवरी का नववर्ष कैसे मनता है उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। आजकल रात के 12 बजे तक जगेंगे और 12 बजते ही महाराज खूब हुड़दंग मचाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे नहीं, पिएंगे खाएंगे, और फिर दूसरे दिन 10-10 बजे तक खर्राटे बजाएंगे। ऐसे ही तो मनता है। दोनों के मनाने का तरीके से ही आप समझ जाइए कि कौन सा नववर्ष सात्विक है और कौन सा तामस है, और किसको मनाना चाहिए किसको नहीं। इसलिए भारतवासी, केवल हम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, भारतवासियों को तो नववर्ष हमारे चैत्र शुक्ल से ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी नववर्ष की दिव्यता को देख करके हमारे रघुनंदन रामभद्र चैत्र शुक्ल में ही अवतीर्ण हुए इस भारत भूमि में। बोल भारत माता की, अयोध्या नाथ की, राम जन्मभूमि की। तो राम जी महाराज इसलिए नववर्ष की दिव्यता को देखते हुए चैत्र शुक्ल में पधारे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबी आयु है। प्रसंग पर आइए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और एक इंद्र की नियुक्ति एक मनमंत्र के लिए होती है। तो अब इसी से समझ लिए ब्रह्मा जी के सामने इंद्र का पद कितना छोटा है। प्रधानमंत्री के पद से गांव प्रधान की क्या बराबरी। गांव का प्रधान यदि भ्रष्ट हो गया तो एक गांव का विकास रुक जाएगा, एक गांव की हानि होगी। और प्रधानमंत्री यदि भ्रष्ट हो गया तो सारा देश का ही कबाड़ा हो जाएगा। जितना ऊंचा पद होता है उसके अपराध का उतना ही बड़ा दायरा होता है। सामान्य व्यक्ति का अपराध इसलिए क्षम्य है कि उसका दायरा छोटा है। बड़े व्यक्ति का अपराध इसलिए अक्षम्य है कि तुमने इतने ऊंचे पद पर बैठ के ये भूल कर कैसे दी। इससे पूरा समाज बड़े व्यक्ति का अनुसरण करता है। जब ऊपर सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति पूरी दृढ़ता के साथ कहेगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उसका प्रभाव नीचे तक जाता है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर के पहाड़ से ही चलती बहती है। ऊपर से पहले यदि रोक दिया जाए तो नीचे काफी हद तक रुक जाएगा, धीरे धीरे रुकेगा, एकदम तो नहीं रुक जाएगा। परंतु ऊपर से तो धारा रोके तब नीचे रोका जाए। इसलिए ब्रह्मा जी का सर्वोच्च पद होने के नाते भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्षमा नहीं किया कि तुमने गलती करके से दी। पर इंद्र का अपराध भगवान की दृष्टि से तो इंद्र बहुत बच्चा है, इसलिए माफ कर दिया। दूसरा एक और कारण था। ब्रह्मा जी का अपराध हुआ तो भगवान के बछड़े और ब्रजवासी 1 वर्ष के लिए भगवान से दूर हो गए, सब ब्रह्मलोक में जाके सो गए।
अकेले भगवान स्वयं बछड़े और ब्रजवासी बन के लीला करते रहे। इंद्र ने अपराध तो किया, पर इस अपराध से भगवान को ब्रजवासियों का सानिध्य संपर्क पूरे 7 दिन तक रहा। भक्त भगवान सब संयुक्त रहे। एक ही गोवर्धन की तलहटी में ब्रजवासी भी हैं, गैया भी हैं, बछड़े भी हैं, मैया भी है और भगवान भी हैं। तो जो गोपियां कन्हैया की एक झलक देखने को तरसती रहती थीं, बहाने उलाहने के देती थीं, और पलक और दर्शन करते समय पलक झपक जाए गोपियों का तो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती थी कि इस मूर्ख विधाता ने हमारी आंखों पर ये पर्दा डालने के लिए पलकें क्यों बना दी, जो प्यारे के दर्शन में विक्षेप डाल देती हैं, पर्दा डाल देती हैं। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम, ब्रह्मा जी जड़ हैं, इन पलकों को तो काट के फेंक दो ताकि कोई प्रभु के दर्शन में पर्दा ना पड़े, विक्षेप ना आवे। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपी गीत में गोपांगना कहती हैं तुम्हारे दर्शन में त्रुटि का व्यवधान भी युगायते, युग के समान प्रतीत होता है। तो एक एक पल तरसती हैं गोपियां दरस को। उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड दर्शन गोविंद का प्राप्त हुआ। सिर्फ दर्शन ही नहीं, सानिध्य भी प्राप्त हुआ। एक ही साथ तलहटी में रहे। तो ब्रजवासी बड़े गदगद कि चलो जो भी संकट आया पर कन्हैया का तो सानिध्य मिला हमें। और ब्रजवासी खुश हुए प्रभु का सानिध्य पाकर के, इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र को भी माफ कर दिया। गम्यता, जाओ कोई बात नहीं। और तीसरा एक और कारण है, ब्रह्मा जी अपराध करके सीधा मुंह उठाए चले आए माफी मांगने, पर इंद्र ने जब अपराध किया तो सोचा कैसे माफी मांगू। बड़ा अधिकारी बहुत नाराज हो तो उससे जब माफी मांगना हो तो वो जिससे बहुत अत्यंत प्रेम करता हो उसको साथ में लेके जाओ और पहले उसी को मिलने दो। और जब अपने प्रेमी से मिलके जो खूब आनंदित हो रहा हो, प्रसन्न हो रहा हो, गदगद हो रहा हो, उसी समय तुम भी जाके फटाफट माफी मांग लो, तो उसी हर्षाति रेक में वो तुम्हें भी माफ कर देगा। मूड खराब हो अधिकारी का तो बनी बात भी बिगड़ जाती है, और मूड बढ़िया हो तो बिगड़ी बात भी बन जाती है। इंद्र ने क्या किया, सुरभि कामधेनु गाय को अपने साथ में लेके आया स्वर्ग से, और भगवान से माफी मांगने से पहले गौ माता को आगे कर दिया। गोविंद गाय से बहुत प्रेम करते हैं, और गौ माता का दिव्य रूप देखकर गदगद हो गए गोपाल। और जब गौ माता के दर्शन से गदगद हो रहे थे, उसी समय इंद्र ने भी चरण पकड़ लिए, तो ठाकुर जी ने इंद्र को भी माफ कर दिया, जाओ माफ किया। इसलिए सुरभि ने भी भगवान की स्तुति गाई है, और अपने दिव्य दुग्ध से सुरभि ने भगवान का अभिषेक भी किया है। इसलिए गिरिराज जी में दूध चढ़ाने का विशेष महत्व है। ब्रजवासी सब दुग्धाभिषेक करते हैं, यही सब कारण है, इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ किया। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई, बाबा नंद ने व्रत किया और गलती से रात के 12 बजे चले गए नहाने के लिए। वरुण के दूध पकड़ के ले गए भीतर, क्योंकि आधी रात में कभी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। जो ग्वाला संग में गए थे वो भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा डूब गए जमुना जी में। तो भगवान गए, मारी छलांग जमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने देखते ही भगवान को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठा के पूजन किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। भगवान बोले हमारी पूजा कर रहे और पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, आपके पिता कहाँ? भगवान बोले वो बैठे वहाँ। अरे राम राम, हमारे सेवकों ने बड़ी मूर्खता कर दी, जो आपके पिता को बंदी बना रहे। मुझे भी नहीं मालूम था सरकार, इसलिए जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है, माफ करो सरकार। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। क्षमा मांगी तो ठाकुर जी रीझ गए, अच्छा कोई बात नहीं, माफ किया। वरुण ने आदर के साथ बाबा को विदा किया।
बाहर निकलते ग्वालों ने घेर लिया। अरे बाबा कहाँ चले गए डुबकी मार के जमुना जी में? नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। भैया अच्छे भले नावे क्यों आए, 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए, बांध के पटक दिए हमें भीतर। और न जाने कहां थे मेरो कन्हैया पहुंच गए, और सो मेरे लाला को देखते ही सब यहाँ के पामन में लोटपोट रह गए। बड़ी भारी मेरे लाला की पूजा करी, मेरी अभी तक पल्ले ना पड़ी कि मेरे कन्हैया की वहां से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडम्बना भई और छोरा की पूजा भई। अब ग्वाला आपस में काना भूसी करने लगे। अब कोई कछू कहो भैया हम तो मान गए कन्हैया सचमुच भगवान है। और घेर के कन्हैया से ग्वाला बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, आज तू हमें सांची बता तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसने लगे। भाई वो ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक नेक बात पे मुंह को भगवान बनाए दो। आजकल भारत में वैसे ही नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख लाला तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे झूठ मत बोल। भगवान बोले एक बात बताओ, यदि हम भगवान ही भाई तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले तू भगवान हो तो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। कन्हैया हमारी तो बस इतनी इच्छा है कि तू बैकुंठ बारो, यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदना हमें दिखाई दे, ने घुमाए दे, और कछुना चाहिए तो से। भगवान बोले सुनो ब्रजवासी हो, हम भगवान हों चाहे ना हों, पर तुम्हें बैकुंठ देखने की यदि इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे वही जना घुमा देंगे। ब्रजवासी बोले लाला तो हमें तो तू आज ही घुमाए दे, अब ही ले चल। ठीक है तो आओ मेरे संग। सबरे ग्वाला चल दिए और भगवान ब्रह्मकुंड पर ले जा करके बोले ब्रजवासियों अब जो भी बैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख लाला हमें तो पे विश्वास है, तू कहोगे हम सचमुच कूद भी जाएंगे। भगवान बोले तो कह तो रहे हैं कूदो, बैकुंठ ना पहुंचो तो बात करियो। बोले लाला एक बात और बता दे, बैकुंठ पहुंच तो जाएंगे फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं चलूंगा संग में, वापिस भी लाऊंगा। अरे लाला जब तू संग में है तो फिर काय बात को डर। धमाधम सब कूद गए महाराज, डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोले बैकुंठनाथ भगवान की ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो ध्यगात् पुरा। सभी ब्रजवासियों ने अपने आप को होश में आने पर बैकुंठ में खड़ा पाया। क्या देखा? सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौशेय वाससा। भगवान के दिव्य पार्षद सब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबरधारी विचरण कर रहे। आपस में ब्रजवासी बोले भाई सचमुच में आ गए अपन बैकुंठ। देख देख 4-4 हाथ वाले घूम रहे, 2 हाथ वाले हम ही तुम हैं। एक बोलो ये तो बड़ा जोरदार है भाई, चलो भीतर तक और पूरा घूम के आए। दूसरा बोलो सावधान, परदेश वाली बात है, भटक जाएंगे तो आफत रह जाएगी। कन्हैया लाया हुआ है वही घुमावे को, कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान या परदेश में अकेलो छोड़ के हमें कहाँ भाग गए हो? हम तो कहोगे जाने पहचाने ना है, कोई नातेदार रिश्तेदार ना है। एक बोलो डरो मत, चलो काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ता, बिल्कुल सब शांत। अब और ज्यादा डर गए, भैया ये कहां फंस गई, कोई राम राम ही ना करे अपन ते। दूसरा बोलो डरो मत, यहां राम राम नहीं करते होंगे। हर देश की अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, ये अपनो भारत थोड़ी है।
दूसरो देश है तो यहाँ दूसरी भाषा कोई चलती होगी। अपने एक देश में ही कितनी भाषा चले, अलग अलग व्यवहार चले। दक्षिण भारत में आप उसमें नमस्कार करें तो क्या कहते हैं? वणकम। दक्षिण में, अपने भारतवर्ष में ही दक्षिण में सब वणकम यानी नमस्कार। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार। तब तक एक बोलो वो देख, वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो अपनों कन्हैया। वृंदावन में काली के फनाली पर जाके खड़ो है गयो, यहां के 1000 फन वाले पे बैठ गए। और जैसे ही मिलवे को आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिया, सावधान, वहां कोई नहीं जा सकता, दूर से ही प्रणाम करो। तो बेचारे हाथ जोड़ के दूर से ही खड़े हो गए। इतने में देखा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण जी, कुबेर जी, यम जी, न जाने कितने देवता लाइन से आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वेद मंत्रों से, विविध छंदों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई शिखरणी छंद में स्तुति का पाठ कर रहा है, कोई श्रगधरा छंद में, कोई शार्दूल विकृत छंद में, कोई नरकुटक छंद में, कोई मालिनी छंद में, अनेक छंदों से स्तुतियां गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी दिख रहे। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। विविध छंदों में देव वृंदों को स्तुति गाते देख करके सुविस्मिता, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ब्रजवासियों का। अंत में डर के मारे आंख बंद करके बोले कन्हैया देख लियो बैकुंठ भैया, अब जल्दी से जल्दी हमें तो वापस बुला ले वृंदावन। इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी, उसी कुंड से एकदम उछल पड़े सारे ब्रजवासी। किनारे खड़े कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, लपक के ब्रजवासियों ने कन्हैया को से लिपट गए। अरे कन्हैया गजब कर दियो भैया, तेने सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो आज। भगवान बोले बताओ कैसो लगो? बोले पूछे ही मत लाला, जिंदगी में आज पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखने को मिले भाई, बहुत ही गजब को बैकुंठ है, मान गए। भगवान बोले आनंद आयो? एक ग्वाला बोलो लाला तू बुरो मत मानियो, मैं सांची बताऊं? हाँ सांची बोल। तो सांची बात यह है कि बैकुंठ तेरो चाहे जितनो जोरदार होए, पर हमें तो नेकू आनंद ना आए। भगवान बोले भाई तो को का कमी पड़ गई वहां पे? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो ये लगी हमें कि को काऊ से राम ही ना करे। चल के हमने एक से राम राम करी, सो बोला चुप, हम तो डर गए भाई, दोबारा हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने मन समझा लियो कि हाँ राम राम नहीं करते होंगे। फिर हमने देखो तू बड़े भारी नाग पे बैठो, हमने सोची तू तो पहचाने को हमें। हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, पर काऊ ने मिलन ना दियो, तेरे पास ना जा सके हम। हमें भी तमाम बड़े बड़े लोग तेरी तरफ हाथ जोड़ के खड़े थे, हमें हाथ जोड़ने पड़े तेरे। तेने एक बार हमारी तरफ ना है देखो। तो बाबे कुंठ में जाके हम क्या करेंगे कि तेरे पास में जा ना सकें, तो उसे बात कर ना सकें। और बातें लाख गुनों बढ़िया हमारा वृंदावन, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, तो को उठा के पटक रहे हैं, अपनो घोड़ा तक बना रहे हैं, तेरे संग में माखन खा रहे हैं। ये खाएवे खेलवे को सुख जो ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कहां धरो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावे, वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। तो जो परमात्मा वृंदावन में ब्रज में सुलभ है, वो ब्रह्मांड में कहीं भी सुलभ होने वाला नहीं है। इसलिए वृंदावन की महिमा अपार है। आइए मिल करके मन को उस अलौकिक वृंदावन धाम में लेकर के चलें। अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम
धाम अपार राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे ओ राधे राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे ओ राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे 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 को सार रटे जा राधे ओ राधे श्री राधे डोले श्री राधे राधे बोले डोले श्री राधे राधे बोले जय राधे 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 बरसाने बारी राधे 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 बरसाने वाली राधे जय राधे 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 हमें श्याम से मिला दे राधे 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 हम श्याम से मिला जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन श्री राधे राधे बोले ओ बाको जन्म सफल हो जाए बजे जा राधे राधे आपो जन्म सफल होई रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 भजे जा राधे राधे हो राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे हो राधे सब वेदन को सार वृंदावन धाम की